हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टेट 2024 का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को है और हरियाणा सीईटी भी आने वाला है। उसके लिए हम हरियाणा जी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम थ्योरी और पीक्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ, हरियाणा की नदियाँ। सबसे पहले हमारे पास है नदियों का पुआ तंत्र। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन सबसे पहले वामन पुराण में मिलता है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। वामन पुराण के अकॉर्डिंग प्रदेश में 7 बड़े वन और 9 नदियों के बहने का प्रमाण मिलता है। 7 बड़े वन और 9 नदियों के बहने का प्रमाण मिलता है वामन पुराण में। उत्तर हरियाणा की नदियां हैं सरस्वती, चित्तांग, यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। दक्षिण हरियाणा की हैं कृष्णावती, कसोटी, साहिबी, इंदौरी, दोहन नदी। अब हम डिस्कस करें यमुना नदी के बारे में। उत्तर हरियाणा की है जो यमुना नदी को हम यम की बहन और सूर्यपुत्री भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? कालिंदी नदी। ऋग्वेद में इसका 3 बार वर्णन मिलता है यमुना नदी का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उद्गम बिंदु कहाँ से निकलती है ये? लघु हिमालय के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में कालिंद पर्वत, चंपासी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 3630 मीटर है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करती है ये? ताजेवाला के उत्तर में स्थित कलेसर जंगल। कलेसर जंगल कहाँ पे है? यमुनानगर। ओके। फिर हरियाणा से बाहर कहाँ से होती है ये? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पलवल। गांव कौन सा है? हसनपुर। हरियाणा से बाहर होता है, हसनपुर गांव है, वो पलवल डिस्ट्रिक्ट है। ये गंगा की सबसे लंबी और भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 है। हरियाणा में 320 किलोमीटर है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा व यूपी के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ओके, आगे है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है यमुना नदी की? पथराला नदी, जिसे हम सोम नदी भी कहते हैं। बूढ़ी यमुना नदी, जो साहिबी नदी कहते हैं। ओके, आगे है दूसरी है घग्गर और हकरा नदी। घग्गर और हकरा नदी। घग्गर हकरा नदी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है और सबसे लंबी भी मौसमी नदी है। कहाँ से निकलती है ये? शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रदेश की लंबाई 241 किलोमीटर। उद्गम बिंदु है हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिला से डगशाई नामक ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से प्रवेश करती है ये? कालका पंचकूला से प्रवेश करती है। पंचकूला, अंबाला, कैथर, फतेहाबाद, सिरसा बहते हुए अंत में हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? हनुमानगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी टिप्रा और मोरनी पहाड़ियों के बीच बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएससी पूछती है कि टिप्रा और मोरनी पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन सी है? घग्गर नदी बहती है। आगे हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन सी झील? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। पाकिस्तान में क्या नाम है इसका? नारा नदी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नारा नदी। ओटू बांध कहाँ पे है? घग्गर होकरा नदी पर। कहाँ पे है? सिरसा में। राजस्थान में से कौन सी नदी कहते हैं? डेड रिवर कहते हैं। राजस्थान में डेड रिवर कहते हैं और पाकिस्तान में नारा नदी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है हरियाणा में सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? कौशल्या नदी, टांगरी नदी, मारकंडा और झाझरा। कौशल्या नदी का उद्गम स्थान होता है पंचकूला व सोलन के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ियों से पिंजौर के समीप घग्गर में विलय हो जाता है। कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। हरियाणा में है ओनली 20 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का नामकरण किसके कारण हुआ? मारकंडा ऋषि के कारण। उद्गम है शिवालिक क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला नाहन क्षेत्र के धरतीधर श्रेणी से निकलती है। कहाँ से प्रवेश करती है? काला अंबाला से प्रवेश करती है हरियाणा में। अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र बहते हुए पेवा के निकट अरुणाह गांव
की सेनिशा झील में अपना पानी गिराती है। कहाँ पे गिराती है? उड़ाए गांव के सेनिशा झील में अपना पानी गिराती है। दूसरा नाम क्या है इसका? अरुणा नदी। अरुणा नदी किसे कहते हैं? मार्कंडा नदी को। मार्कंडा नदी का ही दूसरा नाम है अरुणा नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्वेश्चन आ सकता है ये। आगे कुल लंबाई कितनी इसकी? 120 किलोमीटर है। हरियाणा में है 90 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है मार्कंडा नदी की है? रन नदी, नकटी, बेगना, टांगरी या डांगरी। आगे है टांगरी नदी। टांगरी नदी के बारे में करते हैं। टांगरी नदी घग्गर और मार्कंडा दोनों नदियों की सहायक नदी है। कौन सी? टांगरी नदी घग्गर और मार्कंडा। अगर ऑप्शन में घग्गर और मार्कंडा दोनों आ जाए तो किसको प्रेफरेंस देनी है? हमें घग्गर नदी को पहले प्रेफरेंस देनी है। ओके। कहाँ से निकलती है? मोरनी पहाड़ियों से, पंचकुला से निकलती है। हरियाणा में कुल लंबाई है 70 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा तक बहते हुए मुलाना अम्बाला के समीप मार्कंडे में विलय हो जाती है। ओके। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आमरी नदी, बलियाली, ओमला, शहजादपुर वाली नदी। आगे है आमरी नदी। आमरी नदी कहाँ से निकलती है? यमुनानगर के रादौर से निकलती है। और कहाँ में विलय होता है इसका? सेकता गांव अम्बाला में टांगरी नदी में मिल जाती है। कौन? आमरी नदी। आगे बलियाली नदी का उद्गम होता है मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से। विलय होता है छज्जू माजरा गांव में विलय हो जाता है बलियाली नदी का। ओके। आगे है सरस्वती नदी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जब वो विलुप्त हो चुकी है। महर्षि वेदव्यास के श्राप के कारण यह विलुप्त हो गई है। उद्गम कहाँ से उद्गम है इसका? ग्रंथों के अकॉर्डिंग है सिरमौर पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन वर्तमान भूगोल के अकॉर्डिंग हर की धून ग्लेशियर जो गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ से निकलती है। हर की धून से। कौन? सरस्वती नदी। आगे है हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से है? आदिबद्री यमुनानगर से। ये ध्यान में रखना है कि यमुनानगर से कौन कौन सी नदी का प्रवेश है। एक तो है यमुना जो ताजेवाला के कालेश्वर जंगल है जो वहाँ से निकलती है। और सरस्वती नदी भी यमुनानगर के आदिबद्री से निकलती है। ओके। आगे अरुणाई गांव की सेनिशा झील टांगरी व मार्कंडा नदी के पानी को उठाकर पंजाब के सतराड़ा गांव में गिराती है। कहाँ पे गिराती है? पंजाब के सतराड़ा गांव में गिराती है। प्रदेश में सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य कौन से गांव से स्टार्ट हुआ है? मुगवाली गांव यमुनानगर, वहाँ से स्टार्ट किया खुदाई का कार्य। सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मुस्तफ़ाबाद जो यमुनानगर में, उसको सरस्वती नगर भी कहते हैं। ओके। आगे है HSHDB हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पंचकुला। चेयरमैन कौन होते हैं इनके? CM जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी। उपाध्यक्ष हैं धूमन सिंह किरमच। आगे चित्तांग नदी जिसे हम दृष्टि नदी भी कहते हैं। चित्तांग नदी और दृष्टि नदी भी कहते हैं। उद्गम है इसका सिरमौर की पहाड़ियाँ। कौन सी? सिरमौर की पहाड़ियाँ। हरियाणा में प्रवेश है यमुनानगर से। ये यमुनानगर, लाडवा, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा बहते हुए अंत में भटनेर जो हनुमानगढ़ में है, सरस्वती या घग्गर में विलय हो जाता है। जो राजस्थान में बहती है सरस्वती घग्गर, उसमें विलय हो जाता है। सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? दृष्टि चित्तांग नदी। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? राक्षसी नदी जो उद्गम है बिलासपुर यमुनानगर से और विलय हो जाती है लाडवा, कुरुक्षेत्र। लाडवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, जो वहाँ पे इसका विलय हो जाता है। तो आज के लिए हमारी उत्तर हरियाणा की नदियाँ थी। कल हम दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे।